दोस्तों, जब मैं इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार आप लोगों के सवालों को सुनती और देखती हूं, तो उसमें एक सवाल सबसे ज्यादा कॉमन होता है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों रोका? क्या ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर जारी है तो कैसे? तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, और आपके सवाल का जवाब एक तस्वीर से देने की मैं शुरुआत करूंगी। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि कैसे सरल भाषा में आपको पूरी तकनीकी तौर पर इस ऑपरेशन सिंदूर को समझा सकूं, जिसके बाद आप खुद ही तय कर लेना कि यह ऑपरेशन जारी है या फिर रुक गया। ये वॉर का कौन सा पैटर्न है, ये मोदी की कौन सी रणनीति और सेना का कौन सा वार है। कुछ लोगों को लग रहा है कि भारत ने सीज फायर करके खामोश बैठ गया, सेना सीमा से वापस आ गई, मोदी ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए और हमने जंग नहीं लड़ी। लोग सवाल उठाकर सेना और मोदी को जमकर कोस रहे हैं, लेकिन इस बार मोदी ने जो पैटर्न चुना है, पहले कभी भी भारत के किसी भी युद्ध में वो दिखाई नहीं दिया। चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे फिर 1971 की। मोदी अपने बयानों से अपनी रणनीति बताते तो हैं, लेकिन अच्छे उनके गणित को समझ नहीं पाते, पकड़ना तो दूर। सब कुछ आपको बताती हूँ आज इस रिपोर्ट में, बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की मिसाइलों की आवाज अब आप समय समय पर सुनते रहेंगे, क्योंकि मोदी के साइलेंट मोड में सेना का चल रहा है बड़ा खेला। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही सेना ने जो रौद्र रूप दिखाया, उसने दुश्मन की कमर तोड़कर रख दी। अब आपको सुनाती हूं एक बयान जो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, और ये बयान है हमारे कैप्टन अमन अली का, जो ऑपरेशन सिंदूर में सीमा पर ही मौजूद थे। बात और समझ में आएगी कि ऑपरेशन जारी है या खत्म हो गया। ये सब तो है तकनीकी बातें, लेकिन आम भाषा में समझिए। कैप्टन ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान हमारी आर्टिलरी की गन्स को ऐसे एम्प्लॉय किया गया कि दुश्मन के बटालियंस, हेडक्वार्टर्स, गन एरियाज और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन को हमने बर्बाद किया। जैसे ही फायर डायरेक्शन का हमें आदेश मिला, हमारे गनर्स का जोश इतना हाई था और हमारी कोऑर्डिनेशन इतनी जबरदस्त कि हमने दुश्मनों को बर्बाद कर दिया। हम आगे भी ऐसे करते रहेंगे। ये हाई जोश नतीजा था सेना को मिली छूट का और प्रधानमंत्री की रणनीति का। प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों पर कह चुके हैं, दहशतगर्दी और उसे पनाह देने वालों के लिए एक जैसा ही ट्रीटमेंट होगा। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश है। दूसरा, उन्होंने कहा कि शांति के लिए शक्ति चाहिए और अपनी ताकत को दिखाना समय समय पर जरूरी है। ये सारी बातें ऑपरेशन सिंदूर की जारी रहने का संकेत हैं। और अब एक और मजबूत संदेश। अब देखिए आप गौर से कि इस बैनर पर क्या लिखा है। इस बैनर पर लिखा है ऑपरेशन सिंदूर नॉट येट ओवर। ये तस्वीर उस वक्त की है जब कुछ प्रदर्शनकारी भारत की एम्बेसी के सामने पुर्तगाल में प्रदर्शन कर रहे थे और मोदी और सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तभी अधिकारियों ने उसी दौरान इस बैनर को एम्बेसी पर चस्पा कर दिया। अब ये बैनर अचानक से तो बन नहीं गया। विरोध को देखते हुए अधिकारियों ने कदम उठाया। तो इस मैसेज को भी यहां समझने की जरूरत है। ऐसा कहा क्यों जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के दौरान हमारी सेना ने टच इन टच आउट वाली पॉलिसी अपनाई। उसने दुश्मन के ठिकानों को चिन्हित किया, टारगेट किया, पूरा किया और वापस। ये वॉर ऑपरेशन के अलग अलग पैटर्न होते हैं। ये विकसित देशों में अक्सर देखे जाते हैं। यही तरीका आप इन दिनों जारी अलग अलग वॉर्स में देख रहे होंगे, चाहे वो फिलिस्तीन इजराइल की हो या फिर यूक्रेन और रूस की, जो साइलेंट मोड में बिना शोर मचाए अपने टारगेट पर निशाना लगाते रहते हैं। यानी कि दुश्मन ने सिर उठाया, हमने कुचला, दुश्मन ने फिर सिर उठाया, हमने फिर उसे कुचला, और हम तब तक को चलते रहेंगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा। 7 मई को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर पहले ही 9 दहशतगर्दों के ठिकानों को, और वो भी खास ठिकानों को, तबाह कर चुका है, जिसमें 100 से ज्यादा दहशतगर्द ढेर हुए, जिसमें कई बड़े आतंकी भी शामिल थे। खबर यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा फेज भी शुरू हो गया है। सूत्रों की मानूं तो भारतीय सेना ने सीमा पार खुफिया ऑपरेशन को और तेज कर दिया। इससे अमेरिका भी हमसे परेशान है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि भारत उसे ठेंगा दिखाकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन भारत ने उसे ठेंगे पर रखा और अपने तरीके से आज अपनी लड़ाई को वो आगे बढ़ा रहा है।
अब सवाल यह है कि इस इन आउट वाले पैटर्न को ही हमने क्यों चुना? एक ही बार में हमने पाकिस्तान को खत्म क्यों नहीं कर दिया? भारत ने जिस दिन सोच लिया ना कि हमें पाकिस्तान को खत्म करना है तो हम कर देंगे। ये भारत के लिए चुनौती नहीं है, चुनौती है वो देश जो पाकिस्तान को कवर देते हैं, जिनके दम पर पाकिस्तान बार बार अपनी गर्दन उठाता है। पिछले दिनों खबर आई थी कि पाकिस्तान ने फिर से दहशतगर्दों के शिविर बनाने की बात कही है, लेकिन मोदी का संदेश भी साफ है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, हमने नजर बनाई हुई है, यानी कि हम फिर तुम्हारे आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, उन्हें नस्ते नाबूद करेंगे। पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर उसने दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया तो भारत फिर से हमला करेगा। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान का यह मसला द्विपक्षीय है, इसमें कोई तीसरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के कहने का मतलब एकदम साफ है, यानी कि अमेरिका, चीन और तुर्की जो बार बार पाकिस्तान का साथ देते दिखाई देते हैं, वो अब बच के रहे, वो बीच में ना पड़े। याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन, तुर्की ने पाकिस्तान को कवर दिया था, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि तीसरे की एंट्री बर्दाश्त नहीं। नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि बातचीत होगी तो सबसे पहले आतंकवाद और पीओके पर होगी। ये मसला सुलझाए बगैर ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होगा, हमारी कार्रवाई रुकेगी नहीं, हम किसी तरह की मित्रता वाला व्यवहार पाकिस्तान से नहीं रखेंगे। आप देख रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य ताकत देख अमेरिका का रवैया भी हमारे साथ कुछ चिढ़ा सा है। अलग अलग मौकों पर अमेरिका की ये चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा है। उसे लगा था कि भारत उसके कहे अनुसार सीज फायर की बात मानेगा, लेकिन ये मानने की बजाय हमने दुनिया को संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी कि अभी भी आप साइलेंट मोड में दुश्मन की हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं, और दुश्मन ने अगर हमारे खिलाफ कोई भी हरकत की तो उसकी ठुकाई पक्की है। हमारी सेना की ताकत पहले ही पाकिस्तान देख चुका है और उसे देखकर उसकी हालत भी पतली है। सेना के आला अधिकारियों ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। इस बार भारत ने राफेल और S-400 से जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई, दुनिया ने देखा भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। भारत का टारगेट साफ है, जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। मोदी खामोश नहीं रहने वाली। पाकिस्तान को अगर लगता है कि वो फिर दहशतगर्दों का शिविर बनाकर बच जाएगा तो इस बार और ज्यादा ताकत से उसकी पिलाई होगी। भारत और ज्यादा ताकत से अपना तांडव दिखाएगा। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब भी गलती करने की हिम्मत करेगा? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट। और ज्यादा इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। जय हिंद।